जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जिस साधक को अपने बल पुरुषार्थ पर भरोसा है, जो यह समझता है कि अपने कर्मों के फलस्वरूप में प्राप्त शक्ति के द्वारा साधन करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, उसे भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। वैसे ही जो विचार मार्ग में विश्वास रखने वाला साधक विचार के द्वारा ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसे भी भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। भगवत कृपा का अनुभव उस साधक को होता है जिसको उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है, जो हर समय हर एक परिस्थिति में उनकी कृपा की ही बाट जोहता रहता है। तथा उस साधक को भी भगवत कृपा का अनुभव होता है, जो यह मानता है कि मुझे जो कुछ विवेक प्राप्त है वह भगवान का ही प्रसाद है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर तथा अन्य समस्त साधन सामग्री उन्हीं की है और उन्होंने ही कृपा पूर्वक इनका सदुपयोग करने के लिए इनको मुझे दिया है। उन्हीं की कृपा प्रेरणा से साधन में मेरी प्रवृत्ति तथा प्रगति होती है और होगी। इस प्रकार जो अपने को भगवान की कृपा का पात्र मानता है और उस मान्यता में भी भगवान की कृपा को ही कारण समझता है, उसे भगवत कृपा का अनुभव अवश्य होता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों को देखकर मनुष्य समझता है कि ईश्वर न्यायकारी है, परंतु भक्तों का भगवान केवल न्यायकारी ही नहीं है, वह प्रेमी और कृपालु भी है। सच्ची बात तो यह है कि न्याय के लिए ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कर्म अनुसार फल तो ईश्वर को न मानने वाले को भी मिलता ही है। न्यायकारी ईश्वर जीव से प्रेम क्यों करेगा और उससे क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रेम और ईश्वर का मिलना किसी कर्म का फल नहीं हो सकता। कर्म का फल तो बार बार जन्मना और मरना है। अतः जो संसार में ही रमण करना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते, उनके लिए ईश्वर न्यायकारी है। पर जो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए वे न्यायकारी नहीं, परम दयालु हैं। यदि भगवान बिना हेतु के दया करने वाले और पतित पावन नहीं होते, तो उनको कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्योंकि संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो पतित न हो? कोई नहीं कह सकता कि मैं पतित नहीं हूँ। पतित का अर्थ है अपनी जगह पर ठीक ठीक न रहने वाला। इस दृष्टि से हर एक मनुष्य पतित है। जो विवेक के द्वारा शरीर से अपने को अलग अनुभव करके कर्मों से संबंध त्याग कर सद्गति प्राप्त करना चाहता है, उसको भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। सद्गति तो ईश्वर को न मानने वालों को भी मिल जाती है। ईश्वर की आवश्यकता तो वास्तव में पतित प्राणी को ही है, क्योंकि भगवान पतित पावन हैं। अतः साधक का काम है कि उनकी शरण हो जाए, किसी दूसरे को अपना न माने एवं किसी दूसरे की ओर आंख उठाकर न देखें। जो संसार उसका त्याग कर रहा है, उसे ठुकरा रहा है, उसकी आशा न करें। शरणागत भक्त की समस्त आवश्यकता अपने आप पूर्ण होती हैं। जैसे कोई फल खरीदने के लिए बगीचे में जाए तो उसे छाया और शुद्ध हवा मुफ्त में मिल जाती है, उसे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अतः साधक को चाहिए कि अपने को पतित जानकर और भगवान को पतित पावन मानकर अपने को उनके समर्पण कर दें, सर्वतोभाव से उनका हो जाए, तभी चित्त शुद्ध होगा। भगवान की प्रतिज्ञा है, भक्त हमारो पग धरे, तहाँ धरो मैं हाथ, लारे लागो ही फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विविध बाधाओं से भरे
भ्रांति के वेग से अगाध बलवान इस संसार सागर में डूबता हुआ मैं बहुत दूर आ गया हूं नाथ। अतः हे अशरण गणों के बंधु, हे कृपा रूप ज्योत्सना का विस्तार करने वाले चंद्रमा, आप तुरंत ही एक बार अपने हाथ का सहारा देकर मुझे उबार लो नाथ, मुझे उबार लो नाथ। जय श्री राधे। हरि शरणम 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 जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज